जय हिंद मेरे दोस्त। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके पास वक्त होगा नहीं क्योंकि आप बिजी लोग हो, रील देखने से फुर्सत मिल गई हो, तो थोड़ा रियल पे चलते हैं। तो आज हम ऐसे एक शख्स के बारे में बात करेंगे आपसे जो फिलहाल कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चे में है। जिस भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखोगे आप, शायद उस व्यक्ति का जिक्र जरूर हो रहा होगा, या अगर नहीं हो रहा होगा तो नीचे हेडलाइन जरूर उसकी नाम की चल रही होगी। तो ज़्यादा लाव लश्कर न बनाते हुए सीधा हम मुद्दे पे चलते हैं। मेरे भाई, हम आज डिस्कस करने वाले हैं कुणाल कामरा के बारे में। कुणाल कामरा के नाम के हिसाब से ऐसा लगता है कि इनमें अनप्रास अलंकार है, बट जिस हिसाब से हमारी गोदी मीडिया इनके पीछे पड़ी हुई है, लगता नहीं है इनमें अनुप्रास अलंकार है। इनमें अति संयुक्ति अलंकार होना चाहिए, क्योंकि जिनका जितना बड़ा इनका व्यक्तित्व नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा इनका रुतबा इस समय दिखाया जा रहा है। तो अति संयुक्ति अलंकार में कोई दो राय नहीं है। बेसिकली कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, और ये पॉलिटिक्स पे और गोदी मीडिया पे और जो देश में वाजिब समस्याएं हैं उन पे समय समय पे अपने माध्यम से वीडियो बनाते रहते हैं और लोगों को जगाते रहते हैं कि भाई ऐसा भी है, ठीक है। और तो पिछले कुछ दिनों से ये कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि भाई भक्त जो हैं वो भगवान को छोड़ के कुणाल कामरा के पीछे लग गए हैं। बेसिकली कुणाल कामरा एक महाराष्ट्र में एक शो कर रहे थे। उसमें उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए पर्टिकुलर कोई गाना बनाया, कोई ऐसा स्टेटमेंट बोल दिया जिसको जो भक्त थे वहाँ के, उनकी चोट, मतलब उनके जो दिल को आहत पहुँच गई कि भाई हमारे भगवान के बारे में ऐसा कैसे कोई कह सकता है। और जाहिर सी बात है कि तो इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा बन के आता है वो भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच का। कुणाल कामरा जी अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को ला रहे हैं सामने। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रखा है सामने और कहा है कि भाई ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और ये हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी देता है। अब भक्त बोल रहे हैं भाई कि हमारे पास हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा हिंदुत्व है, हमारा सनातन है, वो ये है। और ये कतई अलाउ नहीं करता कि भाई आप हमारे भगवान के बारे में कुछ, भगवान इन द सेंस आप समझ सकते हो, ठीक है। भगवान भी कई प्रकार के होते हैं और हमें नहीं लगता कि हमें जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। कुछ हम ऐसे भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ मानव रूपी भगवान होते हैं जो जन्म तो इंसान के रूप में लेते हैं, बट उनकी पॉपुलैरिटी या उनका जो व्यक्तित्व है इतना उज्जवल हो जाता है कि भाई वो उनको भगवान की श्रेणी में रख दिया जाता है। हम ऐसे भगवान की बात कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो कुणाल कामरा जी ने ऐसे भगवान पर कोई टिप्पणी कर दी और उसके बाद वो विवादों में घिर गए और भक्त भगवान को छोड़ के उनके पीछे लग गए। अब भक्त तो प्रेम जानते हैं, ये अब सर अंधा ही होता है, उसमें कुछ नहीं देखा जाता भाई। बस वो कहते हैं ना, आग का दरिया है डूब के जाना है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, कुछ ऐसा ही है। और तो हम आपको सजेस्ट करते हैं भाई, देखिएगा आप, वो वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट हुआ है और इससे पहले कि वो डिलीट करवा दिया जाए या उस पर बैन लगा दिया जाए, आप वहाँ जाइए उनके चैनल पे और देखिए। वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, देखिए। और फिर उसके बाद मैं नहीं कहता भाई कि ये क्या है क्या है नहीं, बट आप अपना खुद का आउन प्रॉस्पेक्टस, अपने दिमाग के एनालिटिकल थिंकिंग होगी आपकी, वो सोचिए समझिए, बताइए भाई, कमेंट करिए कि भाई उस बंदे ने गलत किया, सही किया। और वो भी गलत सही होगा, हमारे यहाँ भाई एक न्यायपालिका एग्जिस्ट करती है जस्टिस के लिए, तो वहाँ तक पहले मैटर पहुँचे तो सही। लोग आज खुद ही अपने हाथ में, एक तरफ कहते हैं भाई हाथ में कानून मत लो, दूसरी तरफ कहते हैं नहीं भाई आज तुरंत हमें न्याय चाहिए। तो ये सब समस्याएं हैं। अभी इससे पहले एक
शो हुआ था उसमें भी काफ़ी बड़ा लाव लश्कर चला था कि भाई इनकाउंटर कर दो, ये कर दो, जेल कर दो, आजीवन कारावास कर दो, वो इंडिया गॉट लेटेंट। फिर उसके बाद कुणाल कामरा जी विवादों में रहे। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुणाल कामरा पहली बार विवादों में है, वो उनका यूजुअल है। और उन्होंने पोस्ट करके सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया है कि भाई हम माफ़ी वफ़ी तो नहीं मांगेंगे। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। बट हम यहाँ आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, सवाल पूछते हैं भाई कि हमारे यहाँ ऐसे शो पे, ऐसे मूवीज़ पे, ये सब सारी चीज़ों पे इतनी कंट्रोवर्सियाँ चल रही हैं। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी छावा, उम्मीद करते हैं आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो भाई देखिएगा, मूवी है, अच्छी है। मूवी बनाई किस लिए जाती है भाई? मूवी इसलिए बनाई जाती है कि भाई कोई बंदा है, वो थका हारा आ रहा है, डिप्रेशन में है या कुछ भी है, वो रिलैक्स उस चीज़ को देख के रिलैक्स करे, उससे उसको कुछ सीखने को मिले और वो मतलब खुद को एंटरटेनमेंट करे, खुद को कंफर्ट फील करे वो मूवी देख के। बट आज हमारे समाज में ऐसी मूवी दिखाई जा रही हैं कि भाई अगर उनको देख लिए आप तो हमें नहीं लगता कि आप खुद सो पाओगे और 4 जन को सोने दोगे। किसी के घर में बम फेंक दो, किसी के यहाँ पटाखे जला दो, किसी का दीवार तोड़ दो, किसी का घर बुलडोजर से उड़ा दो, नहीं बन रहा है तो कारी से उड़ा दो। ऐसे ऐसी मूवी बनाई जा रही हैं, समाज को एक यूनिडायरेक्शनल बनाया जा रहा है। आप समझिएगा, पॉइंट समझिएगा। और आप लोग ऐसे महान लोग हो भाई, रील देखते देखते मतलब आपको पता ही नहीं होगा कि भाई ऐसा कुछ भी हो रहा है। भक्त आज तिलमिला गए हैं कि भाई भगवान के बारे में ऐसा कौन बोल दिया भाई, हैं? कुणाल कामरा को तो भाई इनकाउंटर कर देना चाहिए। अभी हमारे यहाँ हाल ही में एक रेप केस हुआ था मेडिकल कॉलेज में, पता नहीं है तो पता कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं आपको पता होगा। तो दिल पे हाथ रख के बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5% भी अपना एफर्ट दिया होगा कि हाँ उस बच्ची को, उस बंदी को न्याय मिलना चाहिए। जिन्होंने रेप किया, जो उसमें पार्टिसिपेट हुए, जो उसमें थे, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हमें नहीं लगता कि आप लोग जो इतने प्यार से देख रहे हो तो पार्टिसिपेट हो, बहुत किए होगे कि कोई पोस्ट डाला होगा उस पर लाइक कर दिए होगे, कमेंट कर दिए होगे, हाँ बहुत किए, दिल से दुआ किए होगे भाई चलो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, ईश्वर अल्लाह उसको शांति दे, बस और कुछ नहीं किए होगे। और ऐसी कंट्रोवर्सी में भाई साहब झंडा लेके चल देंगे, ऐड आज तो उड़ा ही रख देंगे भाई। जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उन लोग उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग को अलग डायरेक्शन दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। देखो हमारी सेंसेस जो होती हैं, ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, उसी के माध्यम से जो हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है ना मेरे भाई, वही उसी के हिसाब से हम सोचते हैं। तो दिन भर तुम एक ही चीज़ देख रहे हो, कोई चैनल है मान लो कल तक, उसी को देख रहे हो, उस पर क्या दिखाया जा रहा है? एक आदमी दिखाया जा रहा है जिसको बताया जा रहा है ये भगवान का रूप है, और वो भगवान, उम्मीद करते हैं आप ऐसे भगवान से परिचित होंगे। और भक्ति करना अच्छी बात है बट अंधभक्ति नहीं सही है सर। कोई बंदा भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच सही है, किसी को कुछ भी बोलना हो मतलब, लेकिन भाई सामने वाले की फीलिंग को आहत नहीं होना चाहिए ना। यहाँ तक तो सही था, बट यहाँ आज बताया जा रहा है कि भाई कोई जेन्युइन प्रॉब्लम भी कोई बंदा रेज कर रहा है तो भाई सामने वाले की फीलिंग आहत हो जा रही है और वो तुरंत कोर्ट पहुंच जा रहा है, उसके फॉलोअर FIR कर दे रहे हैं भाई कि ये इन पे व्यक्तिगत कमेंट किया है। कि मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच को अब व्यक्तिगत बना लिया जा रहा है। कोई बंदा भाई, जैसे मान लो आप कोई अधिकारी हो, आप उस पोस्ट पे हो, ठीक है, आपने कोई गलत काम किया या कुछ भी किया, तो सामने वाले ने कहा कि भाई आपने रोड नहीं बनवाई, ये नहीं बनवाई, तो वो लोग कह रहे हैं भाई, अधिकारी बोलेगा भाई तुम बोल कैसे दिए, ये हमारा व्यक्तिगत मैटर है, तुमने हमें कह दिया कि भाई वो आपको नहीं कह रहे हैं यार, उस पोस्ट को कह रहे हैं कि भाई आपकी जगह कोई और बंदा होता तो वही प्रॉब्लम रेज की जाती उसके सामने भी। आज प्रॉब्लम को पर्सनली ले लिया जा रहा है कि भाई तुमने हमें कह दिया, और भाई हमें कह दिया तो हमारे फॉलोवर
तो भाई समझिए हमारे भक्त जो हैं, अब तो तुम्हारे लिए भक्तों में बस क्या करना है, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक पोस्ट डाल देना है भाई अगला नंबर इस बंदे का है, कभी नंबर हमारा भी आ सकता है भाई। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्या ही उम्मीद करें अब उस इंसान से जो, खैर जाको राखे साइयाँ मार सका ना कोई, बाल भी बाका ना कर सका जो जग बैरी होए। ठीक है, तो ऐसे कंट्रोवर्सियाँ चलती रहेंगी, देश ऐसे बिकता रहेगा, आज ये बिका कल वो बिका, और हमारे युवाओं को तो अलगे मतलब प्रो लेवल में भाई डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। आईपीएल नया मतलब ट्रेंड बना दिया है, मतलब आईपीएल पे भाई रोज मैच हो रही हैं, बंदा अपना 6 घंटे 8 घंटे मैच में दे रहा है। हमारे लौंडे लाइब्रेरी जा रहे हैं, लाइब्रेरियों में संख्या बढ़ गई लड़कों की, पता चला भाई एग्जाम्स आ रहे हैं, नहीं भाई आईपीएल आ रहे हैं, वहाँ फ्री वो मिलता है, नेट एक्सेस मिलता है। गजब है भाई। एस्ट्रोटॉक, ये इंडिया की सबसे बड़ी इन्वेंशन हमें लग रहा है भाई, एस्ट्रोटॉक। वहाँ एआई बना रहे हैं लोग, अदर देश वाले, हम लोग क्या बना रहे हैं, एस्ट्रोटॉक बना रहे हैं। ड्रीम 11 बिमल में केसर खिला रहे हैं भाई, ये सब इन्वेंशन इंडिया की प्रो लेवल की है भाई, हाँ। और अभी कुछ कह दो, कुछ बोल दो भाई किसी को, तो भाई बोलेगा भाई ये हमारी मतलब मानहानि का केस हो जाएगा, भाई तुमने हमारे ऊपर कैसे वो कर दिया, तुम्हारे फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम्हारे घर तक ही दायरे में रहते हैं, हमारे तक नहीं पहुंचने चाहिए, और उससे हमारी छवि नहीं खराब होनी चाहिए। अब भाई छवि तो आपके कामों से ये सब डिसाइड होगी, और राजनीति में ऐसे चीज़ें चलती रहती हैं। और अभी देखा आपने मतलब पैसे जलाए जा रहे हैं भाई, किसी को इतने शौक नहीं है भाई कि पैसे जला दिए जाएं, लोग पैसे पाने के लिए तरस रहे हैं, और एक तरफ इतनी मोटी मोटी रकम जलाई जा रही है भाई। हमें लगता है कि वहाँ अगरबत्ती नहीं थी, इसलिए पैसे जला के भाई मच्छर भगा रहे थे, क्योंकि इसकी भी खुशबू बहुत तगड़ी होती है गुरु, पैसों की। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे हम कहाँ से बोल रहे हैं। तो समझिए मेरे भाई, रील्स की दुनिया से थोड़ा बाहर आके रियल्स की दुनिया देखिए, और आपको समझिए किस प्रकार लोग गुमराह किए जा रहे हैं। भगवान के तुम्हें बस जपनाम करना सिखा रहे हैं कि भाई जपो नाम तभी होंगे काम। ठीक है, और कुणाल कामरा जी के लिए भाई आप लोग देखिएगा, उनका वीडियो देखिएगा, और उसके हिसाब से अपनी देखिए, कोई क्या कह रहा है उस पर डजेंट मैटर, बट आप उनका वीडियो देखिए और आप अपने हिसाब से खुद समझिए कि हाँ भाई इन्होंने सही कहा, जेन्युइन प्रॉब्लम रेज किया, या सिर्फ खुद की पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा किया। बड़ा एक फेमस वर्ड निकल गया है, गद्दार। कितने आदमी थे सांबा ऐसा पहले फिल्मों में होता था, मूवीज़ में, ओल्ड मूवीज़ में जो दिखाया जाता है, भाई तुमने गद्दार। अब पॉलिटिक्स में हो रहा है कि मतलब लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, तो उन्होंने उस पे ही कहा था। तो हमें नहीं लगता जितना लाव लश्कर इसमें तामझाम ऐड किया जा रहा है उतना करना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई जितनी आलोचना होनी चाहिए एक क्या बोलते हैं राजनेता की, या इन सब की मतलब जो लीडर हैं या पॉलिटिक्स की, उतना ही बेटर इम्प्रूवमेंट होगा, और आलोचना होती ही नहीं आजकल। शायद माननीय प्रधानमंत्री जी को पता नहीं होगा कि भाई आलोचना करने पे ये हाल होता है कि बंदा बच नहीं पा रहा है भक्त लोग पीछे लग जा रहे हैं भगवान को छोड़ के। तो भाई कौन आलोचना करे, कौन अपना सोंड में गुड़ डाल के भाई तोड़े, ये बताओ। फिर भी आज ऐसे लोग को सल्यूट करना चाहेंगे भाई, लोग करना भी चाहिए कि जो भगत सिंह जैसे लोगों को। अब कुणाल कामरा का अगर हम नाम ले ले तो भाई लोग कहेंगे कि भाई तुम तो वो कर रहे हो, इसलिए हमने टॉपिक बदल दिया। भाई भगत सिंह जैसे लोगों को, कि वहाँ सब डरे हुए थे कि भाई अंग्रेज़ों से, यहाँ आप बोल रहे हैं भाई चलो उड़ा देंगे, अंग्रेज़ को ही उड़ा देंगे।
तो आज तो उड़ाने का नहीं है, आज अपने पास संविधान है, कोर्ट हैं, जज हैं, सब कुछ है। कलम कलम की पावर बहुत ज़्यादा होती है ना, बताया जाता है भाई ये दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन एजुकेशन। तो भाई शिक्षित बनो, संगठित रहो और जानो कि चीज़ें चल क्या रही हैं हमारे समाज में। और ऐसे कंट्रोवर्सी तो होती रहेंगी और लोग अपना व्यू पाने के लिए कुछ भी मतलब बोलते रहेंगे, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम जेन्युइन भी है और कुछ ऐसे बढ़ा चढ़ा के मतलब किसी का कैरियर डिप्लॉय करना, किसी का कैरियर ख़त्म करना, उसको राजनीतिक ऐसे ऐसे तमाम उलझनों में डाल देना ताकि बट ये एक अच्छा वो है कि भाई क्रिटिक होना चाहिए। देखो कबीर जी ने कहा था कि भाई निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन तेल के निर्मल करे सोए। उन्होंने कहा था भाई तुम्हारी जितनी आलोचना होगी तुम्हें उतना पॉइंट मिलेगा भाई कि यार हम इस पॉइंट पे काम नहीं कर रहे हैं, हम इस पॉइंट पे काम नहीं कर रहे हैं, और उस पर तुम खुद को इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमें भक्त चाहिए भाई कि जो बाबा जी बोले भाई वही करो। हमें भक्त लोग चाहिए कि भाई ऐसी ऑडियंस चाहिए जो भक्ति करे कि भाई गुरु क्या आदमी है यार, इसके बदन से तो इत्र की खुशबू आती है भाई साहब, माशाल्लाह इतनी गजब, अलगे लेवल चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप बातों को हमारी समझ रहे होंगे और थोड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम पे बात होनी चाहिए, बेरोज़गारी पे होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे होनी चाहिए, वुमेन सिक्योरिटी पे होनी चाहिए। और हमारी जो एक तरफ हम खुद को बोल रहे हैं भैया हमें वो अखंड भारत बनाना है, दूसरी तरफ पड़ोसी इतना चाँप दिए हैं कि भाई समझ रहे हो ना, पड़ोसी में कौन, वही जिसका आप सुई से लेकर मोबाइल फ़ोन तक यूज करते हो। तुम्हारे यहाँ जितने 100 सामान होगी तो 100 में हमें लगता है 80% उसी की देन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होगे और कुणाल कामरा का वीडियो देखोगे और उस पर बताओगे कि भाई जानकारी होनी अच्छी चीज़ है, कंट्रोवर्सी तो चलती रहती है। और ठीक है, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।